What are you saying? Sir, I think it was just the background noise. There's a lot of background noise. No, I think it was just a background noise. ओके अच्छा ठीक है. तो ये एक बॉडी हमने रख दी जिसकी हाइट h है. अभी ये पॉइंट q है, ये पॉइंट r है, दोनों का एरिया ये है. तो नीचे से जो फोर्स लगेगा, सपोज दिस इज, अभी चलो अगर तुम लोगों ने नोट नहीं किया था तो आई जस्ट से दिस इज एफ क्यू लग रहा है और इस तरफ लग रहा है एफ आर, राइट. उसको हम लिख सकते हैं एफ क्यू विल बी पी क्यू इंटू ए एरिया, whereas एफ आर इज इक्वल टू पी आर इंटू ए एरिया. और एफ क्यू जो लग रहा है ऊपर की तरफ लग रहा है, एफ आर जो लग रहा है नीचे की तरफ लग रहा है. तो नेट फोर्स ऊपर की तरह लगेगा, एफ नेट इज इक्वल टू पी क्यू इंटू ए माइनस पी आर इंटू ए, राइट. ये इक्वेशन हो गया. अभी हमारे पास पी क्यू की वैल्यू है, पी क्यू इज इक्वल टू डी इंटू जी इंटू एच वन प्लस एच डेप्थ पे है तो इतना आएगा. एंड तो इसको ओपन कर देंगे तो हो जाएगा डी इंटू जी इंटू एच वन प्लस डी इंटू जी इंटू एच, ये आया. ठीक है. और पी आर इज इक्वल्स टू डी इंटू जी इंटू एच वन, है ना. ये भी आ गया हमारे पास. तो एफ नेट कितना हुआ, ऊपर की तरफ लगेगा एफ नेट इज इक्वल्स टू पी क्यू माइनस पी आर मल्टीप्लाइड बाई ए. तो पी क्यू कितना है, डी इंटू जी इंटू एच वन माइनस प्लस डी इंटू जी इंटू एच, राइट, माइनस पी आर कितना है, डी इंटू जी इंटू एच वन इंटू ए. एज यू कैन सी डी इंटू जी इंटू एच वन, डी इंटू जी इंटू एच वन कट गया. तो हमारे पास बचा डी इंटू जी इंटू एच इंटू ए, ये बचा हमारे पास, राइट. सो ये ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है पानी में किसी भी बॉडी को घुसाने से, जस्ट बिकॉज ऑफ वाटर प्रेशर हमको ऊपर की तरफ एक फोर्स मिल रहा है. दिस इज कॉल्ड बायंट फोर्स. बायंट फोर्स है. और एफ नेट जो लग रहा है इसको कहते हैं बी बायंट फोर्स, ऊपर की तरफ लगता है ये, विच इज इक्वल टू डी इंटू जी इंटू एच इंटू ए. ठीक है. H इंटू ए कितना हुआ, H, और ये A क्या हुआ, वॉल्यूम, राइट. सो D इंटू जी इंटू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी. गेट इट. सो इस केस में क्या हुआ, यहाँ पे D क्या है, D इज डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, G is acceleration due to gravity, and VB is the volume of body. Get it? इतना नोट कर लो. उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना है, इसके बाद ही मेन वाली चीज आएगी. बट इतना समझ के नोट करो. जो चीज नहीं समझ में आया मेरे से पूछ लेना. So H into A is the volume of body, right? हाँ H into A is the volume of body. हाँ, ये H है हाइट, और उसका एरिया नीचे का. Yes, sir.
लिख लिया। ओके, सबने लिख लिया? नहीं सर. Right, sir. Almost done. Done sir. लिख लो, पहले अच्छे से लिख लो, हर एक चीज समझ समझ के लिखो। डायग्राम अच्छे से बनाना बहुत जरूरी है, और जिस तरह से मैं लिखता हूँ उसी तरह से लिखो। मैंने एरोज बनाए हैं, एफ नेट का एरो ऊपर, इस तरह से, यही सारे साइंटिफिक नोटेशन है। ये तुम अभी से अच्छे से लिखना शुरू करोगे तो तुमसे बहुत अच्छे से बनेगा फिजिक्स बाद में। सर ये डेरिवेशन है ना, इसका मतलब नाम क्या होगा इसके? जैसे पिछले वाले का नाम प्रेशर ऑफ फ्लूइड बाय डेप्थ था, इसका क्या होगा? बायंट फोर्स, अच्छा बायंट फोर्स एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अच्छा। नोट कर लोगे तो जूम पे हाथ उठा लेना। अच्छे से नोट करना जरूरी है। अभी जैसी क्लास खत्म होगी उसके बाद उसको पीडीएफ बना के तुमको ग्रुप पे भेजना है नोट्स। ओके सर। Jaideep, Kushagra and Shruti waiting for you guys. Kushagra, why is your video off? Yes, sir. So I rejoined and I forgot to switch it on. कोई बात नहीं। नोट्स बन गया? Yes, sir. तो जूम पे हाथ उठाना था ना भाई। ठीक है, सब लोग हाथ नीचे करो। अब ध्यान से देखो, ये देखो यहाँ पे डेंसिटी और ये वॉल्यूम दिख रहा है। डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम क्या मिलता है हमको? व्हाट इज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम? Mass. मास। लेकिन यहाँ पे डेंसिटी दूसरी चीज की है, वॉल्यूम दूसरी चीज की है। डेंसिटी फ्लूइड की है, वॉल्यूम बॉडी की है, तो इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, है ना? Yes sir. लेकिन ये देखो, ये अगर ये बॉडी है, ये बॉडी यहाँ पे आई, इतने वॉल्यूम का बॉडी है, तो इसका मतलब उतने वॉल्यूम का फ्लूइड उसने हटाया है ना।
समझ रहे हो? जितना वॉल्यूम बॉडी का घुसा है फ्लूइड के अंदर, उतना फ्लूइड उसने हटा दिया, वहां से डिस्प्लेस कर दिया। गेटिंग इट? तो इस इतनी जगह से जो अगर फ्लूइड हटाया गया उसका वॉल्यूम भी उतना ही होगा, वी भी। तो जितना फ्लूइड हटाया मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ फ्लूइड विल गिव अस द मास ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। गेट इट? है ना? Yes, sir. सो वी कैन सर राइट अगर B, बॉडी एक मिनट, B is equals सॉरी to mass of fluid displaced into G, and mass into G is what? Mass into Force. G, हाँ, Force. weight, Force. हाँ, but weight, it can be called as weight. So Okay. this can be called as weight of fluid displaced, right? So the buoyant force is equals to the weight of fluid displaced. जितना fluid को हमने displace किया उसका जितना weight होगा, that is equal to the buoyant force that the body will feel in the upward direction. Get it? तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं B So sir, is D the, into VB is एक मिनट पहले खत्म, हाँ. एक मिनट पहले खत्म करता हूँ, इसके बाद तुम बोलो। B is the buoyant force and WF is the weight of fluid displaced. ठीक है, ये नोट कर लो पूरा। सर वो MF का क्या मतलब है? मास ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। सर अगर बॉडी हॉलो होगी तो भी सेम ही है ना। ये यहाँ पे एक और चीज लिख देता हूँ कि VB is equals to VF, मतलब बॉडी ऑफ वॉल्यूम ऑफ बॉडी इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। तो जहां पे भी F आ रहा है सबस्क्रिप्ट में, उसका मतलब है फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। अभी तुमने बोला बॉडी हॉलो होगी तो क्या होगा? तो भाई देखो, अगर इसको भी मैं पानी में से डुबाऊंगा तो जितना वॉल्यूम है उतना वॉल्यूम का पूरा पानी वो हटा रहा है ना। यस इसको नोट कर लो, नोट हो जाए तो हाथ उठा दो। कुशाग्र and Jaya, we are waiting for you. ओके, हाथ नीचे करो। अब देखो, क्विक रिवीजन करते हैं क्या हुआ। पानी हमने भरा टैंक में, उसके बाद हमने उसमें एक बॉडी डाली तो बॉडी का वॉल्यूम था A into H, विच इज वॉट एवर द वॉल्यूम है। उसको जैसे हमने डाला, पानी डिस्प्लेस किया, उतनी जगह से उसने पानी हटा दिया बॉडी ने, और बॉडी उसकी जगह ले लिया, राइट। जब बॉडी को अंदर डाला तो उसने एक बायएंट फोर्स एक्सपीरियंस किया। वो हमने डिराइव किया कि भाई बायएंट फोर्स विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस। ठीक है, सही है।
Yes. इसको आर्किमिडीज ने बोला कि ये मेरा प्रिंसिपल है, when a body is fully or partially submerged in a fluid, तो जब एक बॉडी को पूरी तरह या थोड़ा बहुत पानी के अंदर डुबाओगे तुम, पहले अभी नोट मत करो, पहले सुन लो, when a body is fully or partially submerged in a fluid, कि पूरा डुबा दिया या तो आधा थोड़ा बहुत डुबा दिया, then it experiences an upward thrust, उसको एक ऊपर की तरफ थ्रस्ट मिलता है, फोर्स मिलता है, राइट, known as Upthrust. known as Upthrust or buoyant force. buoyant force, क्योंकि thrust तो upward thrust लिख ही दिया मैंने, तो buoyant force, known as buoyant force, which is equal to what? weight of the Displacement. fluid Fluid. displaced Very good. Which is equal to weight of of the displaced. fluid displaced. Fluid displaced. ठीक है, अब ये सेंटेंस याद करने में लोगों को बहुत तकलीफ होती है, तो इसलिए मैंने पूरा डिराइव करके तुम्हें समझाया। अब अभी इसको नोट करो, याद करो, समझो, लेकिन उसके बाद रिवाइज करना बहुत जरूरी, नहीं तो तुम भूल जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? व्हेन अ बॉडी इज फुल्ली और पार्शियली सबमर्ज्ड, it experiences an upward thrust known as buoyant force, which is equal to weight of fluid displaced. ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जितना फ्लूइड डिस्प्लेस किया उतना ही उसका जितना वेट होगा उतना ही उसको अपवर्ड थ्रस्ट मिलेगा। ठीक है, अब ये नोट करो, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। हो गया। हाथ उठा लो जब हो जाए।
जयाद बोला वेटिंग फॉर यू। चलो ठीक है, सबने नोट कर लिया, पुट ऑन योर वीडियो, लेट्स डिस्कस ऑन दिस नाउ। कूल। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि भाई किसी भी चीज को तुम फ्लूइड में डुबाते हो, उसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगता है, जिसको कौन सा फोर्स कहते हैं? Buoyant buoyant फोर्स, force. बायएंट फोर्स, which is equal to weight of fluid displaced. weight of fluid Fluid displaced। displaced. ठीक है, गौरी वर्मा आर यू देयर? गौरी वर्मा रिस्पॉन्ड। तो अपना हाथ नीचे कर लो ना, विभा तुम भी अपना हाथ नीचे कर लो। चलो, तो अगर हमने अब बॉडी को जैसे धीरे धीरे डुबाना शुरू किया पानी में, तो बॉयंट फोर्स चेंज होता जाएगा कि सेम ही रहेगा? Change होता जाएगा। बढ़ता जाएगा कि कम होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, क्योंकि I अब think और same ज्यादा होगा। डिस्प्लेस कर रहा है, और ज्यादा डिस्प्लेस कर रहा है। अब जब पूरी तरह डुबा दिया, पानी के अंदर चला गया, अभी जैसे मेरा स्क्रीन है, सपोज ये पूरा पानी से भरा हुआ, ठीक है, अब मैं डुबा रहा हूँ, अपने हाथ को डुबा रहा हूँ, तो अभी और बाइंड फोर्स बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि और मैं ज्यादा फ्लूइड को डिस्प्लेस करते जा रहा हूँ, राइट। जैसे ही मेरा अंदर पूरा हाथ आ गया, अब ये तो जितना डिस्प्लेस करना था कर दिया, तो अब इसके पास जो बाइंड फोर्स लग रहा है वो कांस्टेंट है। गेट इट? तो ये बॉडी का नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है? नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। बॉडी के ऊपर नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ना, जिस ग्रेविटी खींच रही है उसको नीचे। Sir, I didn't get विभा अनम्यूट योरसेल्फ, से इट प्रॉपर्ली। क्या it. भाई, ये समझ बॉडी नहीं है, बॉडी इसको नीचे कौन खींच रहा है? इसको नीचे। Gravitational force. तो नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तभी तो नीचे जा रहा है। और ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है? Buoyant force. बायएंट फोर्स लग रहा है। तो अगर मैंने पानी में इतना 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 डुबाया, तो क्यों नीचे क्यों जा रही है बॉडी? क्योंकि ग्रेविटी खींच रही है इसको। और जैसे और नीचे जाते जा रही है, बायएंट फोर्स बढ़ते जा रहे हैं, बायएंट फोर्स बढ़ते जा रहा है, बढ़ते। अभी इतने पॉइंट पे अगर बायएंट फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल हो गया, तो क्या होगा? बॉडी यहीं पे रुक जाएगी, तैरने लगेगी। लेकिन ये बॉडी और भारी है, तो क्या होगा? अभी भी बायएंट फोर्स को इक्वेट नहीं कर पाएगा, तो ये और नीचे जाएगी, और नीचे जाएगी, और नीचे जाएगी। ठीक है, फिर सिंक हो जाएगी, क्योंकि इसको बायएंट फोर्स इक्वलाइज नहीं कर पाया। तो जो वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस था, दैट वाज लेसर देन द वेट ऑफ दिस बॉडी, उस केस में डूब जाएगी। बट अगर वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड इज मोर देन द वेट ऑफ दिस बॉडी, वो बॉडी थोड़े टाइम के बाद तैरने लगेगी, डूबेगी नहीं। राइट? सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंकिंग एंड फ्लोटिंग। तो बॉडी फ्लोट तब करती है जब बायएंट फोर्स इज इक्विवेलेंट टू द वेट ऑफ द बॉडी, क्योंकि जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना नीचे लग रहा है, सेम हो गया, तो बॉडी तैर रही। बट इफ द वेट ऑफ द बॉडी इज मोर देन द बायएंट फोर्स, देन द बॉडी विल सिंक। राइट? ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? सर सर जैसे जैसे बॉडी नीचे जाती हो रही है, तो बायएंट फोर्स बढ़ रहा है? नहीं, और सर ग्रेविटी बायएंट फोर्स नहीं बढ़ रहा ना, क्योंकि अब तो अभी देखो, जैसे जब तक बॉडी पूरी तरह डूबी नहीं है तब तक तो बढ़ रहा है। अब जितना पूरी तरह डूब गई, तो वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस तो इतना ही है ना, ऑलरेडी डिस्प्लेस कर दिया उसने, अब तो और ज्यादा फ्लूइड तो नहीं डिस्प्लेस कर रहा, तो अब कांस्टेंट रहेगा बायएंट फोर्स कहीं पे भी। नहीं सर, मतलब जब जब बढ़ रही है डूबते वक्त, मतलब व्हेन इट्स अभी बढ़ते जा रही है, अभी बढ़ते जा रही है, अभी बढ़ते जा रही है, अभी बढ़ते जा रही तो है, सर तब ग्रेविटेशन कांस्टेंट हो गया। सर कांस्टेंट होने के पहले जब डूब रही है, तो सर तब ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब तब तक उससे कम होएगी, और जब रुक जाए मतलब इक्वल हो जाएगी। नहीं मेरे भाई, हाँ मतलब क्या, मैं समझा नहीं। देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स तो कांस्टेंट है, क्योंकि वो मास पे डिपेंड कर रही है, इसका मास कांस्टेंट है, तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है जिसके कारण ही नीचे जा रहा है। राइट? लेकिन धीरे जैसे धीरे नीचे जाते जा रहा है, तो उसके ऊपर बायएंट फोर्स बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो हो सकता है एक पॉइंट आए जब बायएंट फोर्स विल बिकम इक्विवेलेंट टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वहां पे रुक जाएगी बॉडी। यस
लेकिन हो सकता है वो कभी हो ही ना, क्योंकि मैक्सिमम जितना डिस्प्लेस कर सकता है वो उतना डिस्प्लेस कर पाया वो, लेकिन दैट बायन फोर्स वाज नॉट इक्वल टू इट्स वेट। जैसे आयन हो गया, मेटल हो गया, जब मेटल जाता है तो उसके छोटा सा ही वॉल्यूम है, उसका वेट बहुत ज्यादा है नेल का, और उसका वॉल्यूम बहुत कम है, तो जितना उसने पानी को डिस्प्लेस किया उसका वॉल्यूम भी बहुत कम है, तो वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस वाज नॉट मच, बट द वेट ऑफ द बॉडी इज अ लॉट। तो कभी इक्वेट ही नहीं कर पाया तो नीचे जाके डूब जाएगा। Get it? Yes, sir, got it. Yes. धृति मल्होत्रा। But sir, what if the body is fully submerged underwater, huh? And then the gravitational force is equal to the buoyant force. So it will stay like this or it will sink more down? बट व्हाई विल इट बी देन? जैसे देखो ये अंदर डूबते जा रहा है, अभी बायन फोर्स बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा है। Yeah. अब यहाँ पे जो हाँ। बायन फोर्स आया, इतने पे अगर ग्रेविटेशन फोर्स भी इक्वल है तो यहीं पे रहेगा ना बॉडी, नीचे थोड़ी जाएगा। नहीं, so it will stay like underwater, उधर ही इधर यहीं तैरते पे, जाएगा। बस यहीं पे रहेगा, तैरते रहेगा। इसको नीचे करेंगे तो नीचे हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे चलता रहेगा। Okay. धृति तो सर जब मल्होत्रा। कोई चीज सिंक होती है तो फिर वेट इज मोर देन द बायन फोर्स। करेक्ट, या आया सबको समझ में? क्लियर? कॉन्सेप्ट ऑफ बायंसी, कॉन्सेप्ट ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल आया? Yes. Everybody, without looking into your notes, put on the chat what is Archimedes principle. अपने दिमाग से सोच के लिखो, ध्यान से, आराम से। Okay. Jadip Sahu written when a body is fully जयाद भुला, पूरा नहीं लिखा है। अलीजा करेक्ट, जयदीप करेक्ट, ऋति करेक्ट, आशमी करेक्ट, रोहन करेक्ट, श्रुति करेक्ट, गौरी वर्मा करेक्ट। सर ये डेरिवेशन कितने मार्क्स के आते हैं? भाई चेक कर लूं, मैं रुक जाऊं। विभा करेक्ट,
कुशाग्र फ्लूइड डिस्पर्स्ड नहीं, फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, जितना डिस्प्लेस किया उसको हटाया है। 1 2 3 4 5 6 Yes, 7 sir. 8 9 10 11 लोगों ने भेजा है, 12 लोग होने चाहिए। कौन छूटा हुआ है भाई? किसने नहीं भेजा अभी तक? अलीजा ने, उसने तो भेज दिया। और जयात सेंड द कंप्लीट वर्जन। ओके, सुहानी है जस्ट सेंड नाउ। सुहानी तो सही से लिखना जरूरी है, व्हेन इट इज फुल्ली और पार्शली सबमर्ज, ये सब लिखना। बट वेरी गुड गाइस, अच्छी बात है, तुम लोगों ने एकदम सही लिखा है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता, अरे बायन फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ व्हाट, वेट ऑफ बॉडी लिख देते हैं कई बार, वो गलत है। बायन फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्ले, सिंपल सी बात है। और ये अगर अच्छे से समझ लो तो तुम्हें फ्लोटेशन एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, कि जब किसी चीज को तुम डुबा रहे हो, अगली बार तुम नहा रहे होगे या तुम मग डुबा रहे होगे, तो तुमको ये याद आएगा, तुमको ये समझ में आएगा कि चीजें क्यों हो रही है। अभी देखो, शिप को जब हम डालते हैं सी में, तो फ्लोट क्यों करता है? बिकॉज इट डिस्प्लेसेस सर्टेन अमाउंट ऑफ सी वाटर, राइट। वो अंदर थोड़ा सा डूबता है उतने को, और उतना जितना वेट है उस सी वाटर का, उतना वेट उसको बायन फोर्स प्रोवाइड कर रहा है ऊपर की तरफ। सो दैट इज व्हाट कीप्स द शिप सेलिंग। सो ग्रेट। सो दैट वाज, अभी कॉम्प्लिकेटेड लगा तुम्हें? ऐसे डेरिवेशन वगैरह देख के कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, बट नाउ you must have understood properly, right? So this is where major physics is going to start, and I'm alerting you guys again, आज तो समझ में आ गया, लेकिन if you do not practice questions, 2-3 दिन के बाद तुम भूल जाओगे इसको, फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्या था, वॉल्यूम था, ये था। तो मेक श्योर कि आज तुम फ्लिपर निकालो और जितने ग्रेविटेशन के क्वेश्चन सब कर डालो, तो तुमको कॉन्फिडेंस आएगा, प्लस ये दिमाग में अच्छे से एच हो जाएगा। और कल हम फिर लेवल 4 के क्वेश्चन फ्लिपर पे करेंगे, ठीक है? तो इसको प्रिपेयर करके आओ अच्छे से। और आई एम टेलिंग यू, तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में इस पे बहुत सारे बच्चे वो होंगे, उनको बनेगा नहीं, लेकिन अगर तुमसे बनता है तो दिस बिकम्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू गेट बेटर मार्क्स। सो क्योंकि ग्रेविटेशन ही मेजरली आएगा तुम्हारे एग्जाम में इस बार, तो ग्रेविटेशन की अच्छे से प्रैक्टिस करो, पूरा वर्कबुक खत्म कर दो, पूरा फ्लिपर खत्म कर दो, सो दैट यू गेट फुल मार्क्स इन फिजिक्स। कूल। सो अब तुम लोग पीडीएफ बनाओ अपने नोट्स का। Sir, term 1 में साइंस के questions were almost similar to the workbook questions. हाँ, आई नो। सो हमने वर्कबुक बनाई वैसी है कि उसमें सारे टाइप के क्वेश्चन थे, तो जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो वर्कबुक से ही आएगा, ये हम गारंटी। 10th में भी वही होगा। सो इफ यू आर कंप्लीटिंग अ वर्कबुक क्वेश्चन, देन यू विल डेफिनेटली स्कोर फुल, बट यू नीड टू कंप्लीट इट एंड नॉट जस्ट कॉपी इट, यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ यू गॉट इट। ठीक है। सो नाउ क्या कह रहा था मैं? प्रैक्टिस में और कुछ बोल रहा था। हाँ, अभी तुम पीडीएफ बना के मुझे नोट्स भेजो पहले तो ग्रुप पे, ठीक है? चलो, ऑलराइट, हैव फन, बाय बाय। थैंक यू सर, बाय। Bye, sir. Thank you. Bye. Bye.